Hello everyone, class 7th maths zone exercise 2.2 question number second find the product। प्रोडक्ट तभी फाइंड आउट होता है यानी जब एक से अधिक दो रेशनल नंबर को या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट यानी गुणनफल बोलते हैं। यहाँ पे जितने भी टर्म्स दिए गए हैं वो रेशनल नंबर्स हैं और रेशनल नंबर को या फ्रैक्शन को हम ए बाई बी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं या पी बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस करते हैं या सी बाई डी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, आप जैसा मान सकते हो। और यदि रेशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस दिए गए होते हैं तो कोशिश ये की जाती है कि उन्हें रेड्यूस करें, और रेड्यूस करने का तरीका आपको बताया गया कि किसी एक नंबर से एक बार न्यूमरेटर और एक बार डेनोमिनेटर काटा जाता है। क्लियर है? यहाँ पे कितने टर्म्स दिए गए हैं? 3 टर्म्स दिए गए हैं। 3 टर्म में से देखेंगे कौन सा रेड्यूसिबल है। रेड्यूसिबल है, थोड़ा सा केयर कर सकते हैं कि 5 से कोई रेड्यूसिबल है नहीं, 3 से कोई रेड्यूसिबल है नहीं है, यहाँ पे 3 से रेड्यूसिबल है लेकिन यहाँ पे हमने इसको क्या किया, रेड्यूस किया है। 2 से ये दोनों रेड्यूसिबल है, 2 से काटेंगे 80 को तो 40 आएगा, फिर 2 से 6 को काटेंगे तो 3 आएगा। अब 3 से कोई रेड्यूसिबल तो है नहीं, यहाँ पे रेड्यूसिबल है, देखें और छोटा कर दिया गया। 11 से दोनों रेड्यूसिबल हैं, 11 5 ज़ा 55 और 11 3 ज़ा हो जाएगा 33, यानी 11 से दोनों कट रहा है। अब क्या करना है, जबकि हमने कोई रेड्यूस करके नहीं, आपको ऐसे ही दे दिया था, इसको और छोटा कर दिया हमने। इसको लिख लेंगे 3/5 का हो जाएगा 3/5। क्लियर है? और उसके बाद जो टर्म आएगा वो होगा इनटू का 3/5 इंटू 3/5 आ जाएगा, 3/5 इंटू 3/40 आ जाएगा, 3/40। अब कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। यहाँ पे आंसर लिख देंगे 27/5 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा हो जाएगा आपका 200। क्लियर है? 200 और एक ज़ीरो ऑलरेडी है ये, तो ये आंसर आ जाएगा 2000। ये भी आपका आंसर आ सकता है। क्लियर है? बी दिया गया है 3/5 इंटू 15/16 इंटू 4/7। देखें कौन सा टर्म रेड्यूसिबल है। यहाँ पे 5 और 15 5 से रेड्यूसिबल हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। 4 और 16 4 से रेड्यूसिबल हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। और कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर में। तो यहाँ पे 3/1 है तो 3/1 लिख लेंगे, इंटू 3/4 है, सॉरी यहाँ पे 3 दिया गया है तो यहाँ पे 3 ही होना चाहिए, तो 3/4 आ जाएगा, इंटू 1/7 का 1/7 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा आ जाएगा आपका 9 एंड 4 7 जा आ जाएगा 28। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? सी दिया गया 2 होल 1/7 इंटू 2 होल 4/9 इंटू 7/22। मिक्स फ्रैक्शन दिए गए हैं, मिक्स फ्रैक्शन को एट फर्स्ट क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 7 14 + 1 15/7 इंटू 2 इंटू 9 18 + 4 22/9 इंटू 7/22। अब देखेंगे कोई रेड्यूसिबल है तो रेड्यूस कर देंगे, सीधा सीधा 22 से 22 रेड्यूस हो जाएगा, 7 से 7 रेड्यूस हो जाएगा, 3 से 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। क्लियर है? अब जो जो बचे हैं टर्म उनको लिख लेंगे, तो न्यूमरेटर में 5 इंटू 1 इंटू 1 तो 5 इंटू 1 इंटू 1 लिख लिया गया, डेनोमिनेटर में 1 इंटू 3 इंटू 1, 1 इंटू 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/3 आ जाएगा। इम्प्रॉपर में आएगा आंसर तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 होल 2/3 आंसर आ जाएगा। डी दिया गया 9 होल 2/3 इंटू 1 होल 1/29 इंटू 6/15 इंटू 7 होल 1/5। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 9 3 जा 27 प्लस 2 हो जाएगा 29/3 इंटू 29 1 जा 29 प्लस 1 30/29 इंटू 6/15 इंटू 7 5 जा 35 प्लस 1 36/5। अब यहाँ पे देखेंगे कोई रेड्यूसिबल होगा तो रेड्यूस कर देंगे, 29 से 29 रेड्यूस हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30। यहाँ पे और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 36 मल्टीप्लाई करेंगे। देख लेंगे पहले कौन कौन सा टर्म है। यहाँ पे दिया गया 1/1 कोई वैल्यू नहीं है, 2/1 है 2/1, इंटू 2/5 है 2/5, इंटू 36/1 36/1। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 36 को तो 144, बाई आ जाएगा 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 28 होल 4/5। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो आप अवश्य कोशिश करेंगे उस आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका आपको बताया गया है। डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते हैं, जो क्वोशन आता है उसे होल नंबर में लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसे न्यूमरेटर में, और जो डेनोमिनेटर होता है उसे डेनोमिनेटर में लिखते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में सारे क्वेश्चंस को अपने नोटबुक पर सॉल्व करने का अवश्य प्रयास करें। धन्यवाद।